डिनर डिप्लोमेसी पर अब राव इंद्रजीत सिंह ने सवाल खड़े किए हैं और सफाई दी। उन्होंने कहा कि डिनर को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है। विरोधियों पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने निशाना साधा और कहा कि षड्यंत्र करने वाले जितने भी हैं वो वाकिफ है। उन्होंने बताया कि बेटी आलती राव ने नए घर में शिफ्ट किया था, इसीलिए उन्होंने इलाके के लोग, क्षेत्र के लोग जो हैं वो डिनर पर बुलाए थे। इसे मुद्दा बनाकर क्यों उछाला जा रहा है, इन सब के पीछे कौन है, सभी वाकिफ है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी पर खूब बयानबाजी हुई। डिनर डिप्लोमेसी पर बीजेपी नेताओं से सवाल किए गए। साफ साफ कहा गया कि अगर कोई किसी को डिनर पर बुलाता है तो इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है और इससे सियासत नहीं होनी चाहिए। इसको सियासत के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अब डिनर डिप्लोमेसी पर राव इंद्रजीत सिंह का बयान आया है और उन्होंने साफ किया है कि उनकी बेटी के घर पर उन्होंने शिफ्ट किया था, बेटी ने, तो उन्होंने पार्टी रखी थी, डिनर रखा था, क्षेत्र के लोगों को इस पे इनवाइट किया था। इसमें क्या आपत्ति है, ये उन्होंने बताया कि ऐसे ही से मुद्दा बनाया जा रहा है। दिल्ली का ये असर हरियाणा के अंदर नहीं पहुंच रहा, ये मैं समझ नहीं रहा। कोई बीजेपी वाले ने, किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों किया है। मेरे पास 2-3 मंत्रियों के, 2-3 एमएलए के फोन आए, यदि हमारा नाम उछल रहा है कि हमसे पूछा गया कि भाई क्यों तुम खाने पे चले गए, क्योंकि हमारे से तो किसी ने पूछा ही नहीं है। अखबारबाजी कैसे हो रही है, वीडियोग्राफी कैसे हो रही है, ये यूट्यूब में वाले कैसे कह रहे हैं। और ये कंबल सखी जैसे प्रोग्राम अगर भारतीय जनता पार्टी के आदेश अनुसार होते हैं तो मेरी बेटी का घर पहली बार जब अगर हरियाणा के कैपिटल के अंदर बनता है और होम, वो कहते हैं ना हाउस वार्मिंग, कभी सुना आपने? अंग्रेजी बोलते हैं हाउस वार्मिंग। नया नया कोई जाता है तो लोग बुलाता नहीं है लोगों को, वो बुलाता है तो पहले अपनों को ही बुलाएगा ना। तो हमारे यहाँ के लोग, ये दक्षिणी हरियाणा के जितने भी लोग हैं, ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके एमएलए हमारे साथ जुड़े हुए, इनके जनसभा वाले हमारे साथ, जनता वाले समाज जुड़े। तो उनको एमएलए को बुलाया कि मेरी बेटी का यहाँ पे घर हो गया है, अगर तुमने एमएलए हॉस्टल में नहीं खाना हो, कोई दिक्कत हो, तुम यहाँ पर आकर के खा लिया करो, पानी पी लिया करो, हुक्का पी लिया करो, ये घर है तुम्हारा। इस तौर के ऊपर बुलाए वो। और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी जो यूट्यूब में हुई है, अनर्गल बातें, बकवासबाजी, कुछ नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आदेश है कि भाई तुम आपस के अंदर कुनबे को बढ़ाओ, भाईचारा रखो। और हम तो ये चाहते हैं, मैं तो पहले से करता आया हूँ, ये दिल्ली में भी करता आया हूँ, और अब मेरी बेटी को घर मिल गया तो वहाँ पर भी करने लग जाऊँगा। ठीक, यहाँ भी करता हूँ, अगर यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ बुला लेता हूँ लोगों को, दिल्ली होता हूँ तो दिल्ली बुला लेता हूँ। और मेरे मिलने का एक दिन फिक्स है। पिछले जब से मैं बनाऊँ 4 में बना था कांग्रेस की तरफ से, 4 से लेकर के आज तक सोमवार का दिन मेरा फिक्स्ड है। कोई मेरे को मिलने आना चाहता हो तो सोमवार के दिन यहाँ होता हूँ तो यहाँ मिलेगा, अगर दिल्ली होऊंगा तो दिल्ली मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो फिर मिलने का वो पूछ लेते हैं कि है नहीं यहाँ। अगर 4 आदमी बैठकर खाना खा लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने बैठ के अपना खाना खाया, अगर वो मुझे भी बुलाते तो मैं भी चला जाता। इसमें क्या बात है? एक क्षेत्र विशेष के लोगों को नहीं तो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकर कोई भोजन करना कहीं मनाही नहीं है। उसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए किसी भी प्रकार से। कांग्रेस के एमएलए भी उसमें शामिल थे। हाँ, तो अब कोई भोजन होता है, कोई फंक्शन होता है तो दूसरे लोग भी आ ही जाते हैं। अब नहीं, मुझे नहीं आया था। नहीं, ये एक ही क्षेत्र के तो सर विद इन दी पार्टी, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, इस तरह की हरकतें और पार्टीज में भी होती रहती हैं, बीजेपी में नहीं। पहली बात तो इसको हरकत कहना गलत शब्द है। मेरी जानकारी भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है। और फिर यार ये तो हमारे तो आपस में, हम तो जब सेशन चलता है तब भी पार्टी देते हैं, सारे दल के लोग आते हैं और 90 के 90 विधायक भी आ जाते हैं, कभी 50 आते, कभी 70 आ जाते हैं। और केंद्रीय मंत्री हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं और उनकी बेटी मिनिस्टर है, तो मैं भी दे दूंगा, मेरी भी आज हो रखा है वो। तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा क्या है? राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है इस डिनर को लेकर। रेवाड़ी का मैसेज दिया गया है क्योंकि एक रैली हुई रेवाड़ी में, उसके बाद ये डिनर पार्टी, ये तो सब अखबार वाले, टीवी वाले लगाते रहते। मेरे हिसाब से कोई राजनीतिक मुद्दा ही है नहीं। सर मेयर को भी होता है ना भाई, नहीं आया। हाँ, नहीं।
तो उधर सोनीपत NH44 पर ट्रक से स्कॉर्पियो टकरा गई। स्कॉर्पियो के टक्कर के बाद इसमें भीषण आग लग गई। हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जिंदगी और मौत से जूझ रहा एक युवक है जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों में बागपत के सिलसली और बिनौली के युवक शामिल हैं। देर रात सेक्टर 7 के फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ। ये युवक जो है खाना खाकर लौट रहे थे, उसी वक्त इनकी गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई। आपको बता दें कि मुरथल में पराठे खाने ये चारों दोस्त आए थे, जिसके बाद जो है ये हादसे का शिकार हुए, जिसमें 3 की मौत हो गई, जबकि चौथा जो दोस्त है वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये 4 लोग थे जो खाना खाने के लिए यहाँ मुरथल ढाबे पर आए हुए थे। ये लोग 11 बजे के करीब कल रात खाना खाकर वापस जा रहे थे, तो रास्ते में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें से 3 लड़के गुजर गए और एक लड़का जो विशाल पुत्र जजवेंद्र है वो गंभीर रूप से घायल है, वो हॉस्पिटलाइज है। कौन सी गाड़ी थी सर? ये स्कॉर्पियो N गाड़ी थी। और मौत किस किस की हुई थी? ये प्रिंस पुत्र रविंदर निवासी बिनौली जनपद बागपत और आदित्य पुत्र जितेंद्र निवासी बिनौली, और तीसरा लड़का है सचिन पुत्र लोकेंद्र, ये निवासी सिरसली जिला बागपत। क्या करते थे सर? ये बच्चे अपनी अपनी दुकानें चलाते थे, एक बच्चा पढ़ रहा था। तो वहीं हांसी में पुलिस की PCR गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हिसार दिल्ली हाईवे पर PCR और ट्रक की टक्कर हुई। गड़ी बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इस हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मंत्री रणबीर गंगवा का काफिला छोड़कर यह PCR लौट रही थी। 3 पुलिसकर्मी घायल। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद में भी ईंधन नहीं मिलेगा। 10 से 15 साल पुराने वाहन बैन होंगे और इनको तेल नहीं मिलेगा। यानी आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो 10 से 15 साल पुराने वाहनों को डीजल नहीं मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को भी डीजल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा। पुरानी गाड़ियां सड़क पर दिखी तो कार्रवाई की जाएगी। RTO विभाग ने लगभग 5 लाख वाहनों को चिन्हित किया है। 1 नवंबर से आदेश लागू होगा। तो आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है, अब दिल्ली के बाद हरियाणा में भी पुराने वाहन बैन हो जाएंगे। यानी कि अब जो है इन्हें तेल नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंप पर अगर आप अपने पुराने वाहन लेकर जाते हैं तो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी को तेल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, डीजल नहीं दिया जाएगा। RTO विभाग ने लगभग 5 लाख वाहनों को चिन्हित किया है। 1 नवंबर से यह आदेश लागू होगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी न्यू दिल्ली की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी मेरे साथ जुड़े हैं। अनिल, ये जो खबर आ रही है दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी जो पेट्रोल और डीजल वाहन है, पुराने वाहन है 10 से 15 साल, इनको तेल नहीं मिलेगा। इस मामले में क्या अपडेट और क्या असर इसका देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए कुलदीप, बता दें कि पूरे दिल्ली के बाद दिल्ली में जो है वो 1 जुलाई से ये रूल जो है वो लागू हो चुका है। पूरे तरीके से 10 साल और 15 साल पुराने वाहन जो है पूरे तरीके से बंद हैं। लेकिन 1 नवंबर से दिल्ली NCR के लगते हुए सोनीपत की बात करी जाए, चाहे गुरुग्राम की बात करी जाए, चाहे फरीदाबाद की बात करी जाए, तीनों जिलों में जो है वो पूरे तरीके से वाहनों पर जो है वो रोक लगने